नमस्ते मास्टर्स, सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। मुबारक हो जितना भी दोस्त तत्वमसी में जुड़े हुए। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस बात की गहराई के अर्थ आप ही समझ सकते हो। यहाँ पर इस तत्वमसी के सामूहिक के साथ जुड़कर भीतर की परिवर्तन के साथ साथ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जागृति करते हुए हम सब एक दूसरे के साथ जुड़कर एकता, प्रेम और करुणा की प्रकाश को धरती पर कैसा उतारते जा रहे हैं। हर एक मानव को द्वैत्व से मुक्ति दिलाकर अद्वैत्व की ओर ले जाने वाली इस प्रकाश के मिरेक्युलस पैटर्न्स को प्रैक्टिकली हम हर एपिसोड में जी रहे हैं। इसके लिए मुबारक सभी दोस्तों को। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सब करते हुए हम अपने आप को याद कर रहे हैं। जितना याद कर रहे हैं उतना हम अपनी दिव्यता को, प्रकाश को स्वीकार कर रहे हैं। जितना स्वीकार कर रहे हैं उतना डाउनलोड करने में, रिसीव करके, होल्ड करके चारों ओर फैलाने में हम सक्सेसफुल होते जा रहे। इसका मतलब हमारे जागृति इस युग परिवर्तन के डायरेक्ट कनेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स। जिस पर्पस के लिए हम सब इस धरती पर बैठे हुए, वो पर्पस इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ह्यूमन लाइफ में, सोसाइटी की बिलीव सिस्टम्स में खोना नहीं दोस्तों। उस भीड़ में खोते रहोगे और जन्म अपनी वेस्ट करते रहेंगे। भीड़ से हट के, शांति से बैठ के, भीतर जाकर अपने आप को जगाइए। आपके लिए इंतजार करने वाली आपकी सोल फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी स्टेट में, कौन सी गांव में, कौन सी जेंडर की बॉडी में, कौन सी कंट्री में बैठे। हम सब एक महा उद्देश्य के साथ धरती पर उतरकर अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। जिस जगह पर हम सब बैठे हुए, द ग्रेट डिवाइन प्लान को होल्ड करके बैठे हुए। इस बात को याद करिएगा, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। राइट, 12वीं तल की ग्रिड के अंदर जितनी सारी चीज़ों को बनाने की बातचीत चल रही थी, सब द ग्रेट पर्पस के लिए बनाया गया है, ताकि इस प्रयोग में हर चीज़ स्मूथली कनेक्टिविटी के साथ आराम से इस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को भी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी उस ग्रिड में पार्टिसिपेट करने का एटमॉस्फियर बनाया गया है। राइट, इस बात को समझ लीजिए। यस, इस तरह के हम 12वीं ग्रिड के अंदर गैलेक्सीज, स्टार्स, स्टार सिस्टम्स, सोलर सिस्टम्स, ये सब ह्यूमन के लीनियर माइंड के साथ आप समझने की प्रयास करेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा दोस्तों, क्योंकि जो साइंस के पीछे, कहीं लोग बोलते हैं इसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है। साइंस को एक प्रूफ चाहिए होगा। वो जो प्रूफ मिलेगी वो आपको 3D, थर्ड डायमेंशन का लेवल का ही प्रूफ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बिलो 4, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम यहाँ पर बैठ के हायर डायमेंशंस की बातें कर रहे हैं, तो आप साइंटिफिकली प्रूफ मांगेंगे
वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा। इसलिए खुद स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाइएगा। हमारे इस भारत की पुण्य भूमि में महोन्नत आत्माएं तपस्या कर कर जिन ताड़पत्र ग्रंथों में शास्त्रों को लिखा गया है, वो कौन सा साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है दोस्तों? बात समझ लीजिए माय डियर मास्टर्स, हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है। आध्यात्मिकता कोई कल्ट नहीं है। असली आध्यात्मिकता को जगाने के लिए ही धरती पर उतरी है PSSM। खुद रिसर्च करते हुए, साधना करते हुए बियॉन्ड फिजिकलिटी छुपा हुआ रहस्यों को पकड़ना है माय डियर फ्रेंड्स। एनर्जेटिकली हम सब हर पल कैसा बदल रहे हैं, सब कैसा कनेक्टेड है। ये ह्यूमन बॉडी एक शेप में दिखने के बावजूद भी इसका कोई लिमिटेशंस नहीं, इसका कोई बाउंड्री नहीं। ये बहता हुआ गंगे की तरह बहता हुआ ऊर्जा है। एक मिनट पहले जैसा था अब वैसे नहीं है। इन सारे बातों को आप अपनी साधना के द्वारा ही समझ पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। यस, ये एनर्जी कैसा एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन सारे बातों को हो सकता है तत्वमसी में ऐसा कुछ बातें जो आपके ऊपर से ऊपर जा रहा होगा, वो आपकी गलती नहीं है, किसी का भी गलती नहीं है। अब उस लेवल तक समझने का स्थिति को, फ्रीक्वेंसी को जब आप बढ़ाएंगे तब आपको हर बात समझ में आ जाएगा। धैर्य रखिए, भरोसा रखिएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इस सुंदर सा प्लानिंग में हर फिजिकल फॉर्म को बनाने की बातचीत किया। एक और सुंदर टॉपिक आज वो है हम सबकी फिजिकल बॉडी, ह्यूमन, 5th डायमेंशनल ह्यूमन फॉर्म। इसको ह्यूमन फॉर्म, फिजिकल फॉर्म या ह्यूमन बॉडी। तो पहले जब ये अर्थ की एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, उस समय जो ह्यूमन का फॉर्म बनाया 5D, बिकॉज अर्थ अपनी एक्सपेरिमेंट को 5th डायमेंशनल फील्ड में ही रख के करना चाह रही थी। अर्थ की शुरुआत 5D में ही हुआ था। उस 5th डायमेंशन के अनुसार ह्यूमन का फॉर्म को भी, यानी इंसान की भौतिक शरीर को भी इस 5D का लेवल पर ही बनाया है दोस्तों। तो अब इस 12th डायमेंशनल ग्रिड के अंदर जो 5th 5D अर्थ पर रहने वाला ह्यूमन को बनाना इतना इजी नहीं है जितना और फॉर्म्स को बनाया। बट मास्टर्स का कहना है कि हम लोग एक खेल की तरह बनाया है। यदि आप में से कोई सनशाइन बिफोर द डॉन बुक पढ़ा होगा तो उसमें लायरन मास्टर्स, ओरियन मास्टर्स और एंड्रोमिडान्स, ये सब ग्रेट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स थे। यानी डिफरेंट डायमेंशन में रहने वाली मास्टर्स, उनके पास इतना एडवांस्ड साइंस टेक्नोलॉजी है, वो अपनी अपनी जीन्स को डालकर एक ब्यूटीफुल ह्यूमन को बनाने का प्रयास किया गया था, ताकि ऐसा ह्यूमन जो हर डायमेंशन में पहले जैसा सिरियन नक्षत्रवासी, फिर लायरन नक्षत्र में जाने में उनको सांस फूलता था, वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं रह पाते थे, वो फ्रीक्वेंसी बैलेंस नहीं कर पाते थे, इसलिए उनके बीच में संबंध, रिलेशनशिप्स भी लिमिट किया गया। ये वहाँ नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते, ऐसा जाने से उनको चैलेंजिंग होता था। तो इस ह्यूमन को जब वो बनाने लगे
तो ऐसा ह्यूमन को बनाने का प्रयास किया गया था ताकि वो सारे डायमेंशन में कंफर्टेबल रह सके। इसलिए हर जगह की एक गुणों को, क्वालिटीज़ को डाल लेकर आकर तो ह्यूमन फॉर्म को बनाया गया है माय डियर फ्रेंड्स। यस, जितना भी एंजॉय करते हुए उन्होंने बनाया, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म रहा। जब इस फॉर्म के बारे में जानेंगे तब बेसिकली हम सब ध्यान करते हुए, वी आर नॉट दिस बॉडीज, हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम आत्मा है, अनंत दिव्य चेतना शक्ति है, इस बात को समझ रहे हैं, राइट। एट द सेम टाइम यदि ये फिजिकल बॉडी का महत्व भी है, ये फिजिकल बॉडी नहीं होती, अब मैं उसी फिजिकल बॉडी में ही तो बैठ के बात कर रही हूँ, आप भी उसी फिजिकल बॉडी में बैठ के ही सुन रहे हैं। फिजिकल बॉडी में रहना होगा, यदि फिजिकल वर्ल्ड में आपको कुछ काम करना है, कुछ अनुभव करना है, यात्रा करना है, उसकी बिना संभव नहीं है। अब मैं आपको अपने नाम से पुकार कर मैं आपको कुछ कहना है, कह सकती हूँ। हो सकता है आपके रूम में ही मेरे जैसे भी कोई एक मास्टर आए होंगे, बट उनकी फिजिकल बॉडी नहीं है, आप उनको देख नहीं पा रही हो, ना उनका सुन पा रहे हो, ना उनसे ले नहीं पा रहे हो, तो ये फर्क पड़ जाते हैं दोस्तों। अभी दो चर्म चक्षु के ऊपर डिपेंड होके रहने वाले को, सबको फिजिकल बॉडी इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, और फिजिकल बॉडी में इसलिए हम सब उतर कर धरती पे काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। गैलेक्टिक फेडरेशन के मास्टर्स ने 12 लाइट बीइंग्स की एक ग्रुप बनाया, उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया ह्यूमन फॉर्म बनाने के लिए। उसमें लायरन्स, जैसा हम यहाँ पर बात करते हैं, लायरन्स, ओरियंस, एंड्रोमिडान्स, इन सब का ग्रुप है, वो ह्यूमन बॉडी बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया। यहाँ तक क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। लायरन बोलिए, हम उसको क्या कहते हैं? स्टार सीड। ओरियन बोलिए, स्टार सीड। एंड्रोमिडान बोलिए, स्टार सीड। इसी बात पे हम पिछले एपिसोड्स में प्लीडियंस का भी हम बात कर रहे थे। यदि प्लीडियन भी एक स्टार सीड बोलते, उस एक स्टार में रहते हुए प्लीडियंस सब एक ग्रुप में अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ एक स्टार में उतरे हैं, तो इसलिए उनको स्टार सीड बोल रहे हैं, स्टार बीइंग बोल रहे हैं। लेकिन उस जगह पर, उस फिजिकल फॉर्म में उतरा हुआ चेतना की असली जड़ हायर डायमेंशनल लेवल पर, हायर डायमेंशनल फील्ड में, उन्नत तल में असली चेतना है। वो एज ए स्टार सीड वहाँ पर दिख रही है, वहाँ से फिर ह्यूमैनिटी के साथ जुड़कर काम कर रही है। तो वो ना ही प्लीडियन ना ही स्टार सीड, वो एक हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, इस बात को हम पिछले एपिसोड में जाना। तो उसी पॉइंट को मैं यहाँ पर एक बार याद दिलाना चाह रही थी। जिस लायरन की स्टार में, वहाँ पर उस गैलेक्सी में अपनी फिजिकल फॉर्म को होल्ड करने वाले सभी को लायरन्स बोलते हैं, ओरियंस में भी, एंड्रोमिडान्स में, बट उनकी असली चेतना हायर डायमेंशंस में है। धीरे धीरे जितनी बार आप सुनते जाएंगे, उतना धीरे धीरे इन बातों को इजीली समझ पाएंगे दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो सब मिलकर इस फॉर्म को बनाया, जैसा अर्थ प्लेन को भी और फॉर्म्स को बनाया, उसी ढंग से ही बनाया कि इंटेंशन एंड एनर्जी, इसको तो आप भूलिए मत।
सपने में भी नहीं छोड़ना इसको। इंटेंशन एंड एनर्जी से सब कुछ बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब उसमें 12th डायमेंशन की लाइट कोड्स को डाल दिया गया है। यहाँ पर है तो कॉम्प्लेक्स है ये ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन फॉर्म कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी कह सकते हैं हम एकदम से फाइनल फॉर्म को नहीं बनाया। इसमें ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन फॉर्म को एकदम से फाइनल फॉर्म नहीं बनाया। पहले बनाने के बाद उसमें कुछ चेंजेस किया, कुछ एड ऑन्स किया, फिर दूसरा बार बनाया, फिर एड ऑन्स किया, फिर तीसरी बार। इस तरह का एक चेंजेस करते हुए शिफ्ट वाइज फिर फाइनल फॉर्म को बनाया गया है। जिस एनर्जी बॉडी की अभी हम लोग इस धरती पर बैठ के सातों शरीरों की बातें करते हैं, चक्रास की बातें करते हैं, तो ये सब कहाँ है? हमारा अस्तित्व में है ना। तो ये कहाँ से मिला है, कभी सोचा? ये तो हमने माँ के गर्भ से जन्म लिया, वहाँ से लेकर आया यही। तो डियर मास्टर्स, साइंटिफिकली इस डिज़ाइन को दिया गया है। एक एक अंग बहुत मेहनत से बनाया गया है। भरोसा नहीं हो रहा है तो यही सत्य है, इस पे भरोसा करना है। तो सत्य के पास जितना आप जाते रहेंगे उतना, तब भी मैंने बोला आपकी लॉजिकल माइंड, साइंटिफिक माइंड, ओनली साइंटिफिक माइंड, साधना ना करते हुए ओनली साइंस के द्वारा मुझे दिखा दो, वो संभव नहीं है। राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, इस फिजिकल बॉडी के ऊपर आप ध्यान में एक वाइट कलर की प्रकाश आपके चारों ओर यदि दिख रहा है, और में फिजिकल बॉडी की चारों ओर, वो एनर्जी बॉडी है। उसी को एथरिक चैनल भी बोलते हैं। एथरिक चैनल क्यों बोलते हैं? एनर्जेटिक फील्ड को ये फिजिकल फॉर्म की चारों ओर एक एनर्जी फील्ड डाल दिया गया है, उसी को एनर्जी बॉडी बोल रहे हैं। इसमें 12D का लाइट कोड्स को डाल दिया गया है दोस्तों। ये बनाते हुए वो एनर्जी चैनल, फील्ड, एनर्जी बॉडी, जो भी बोलिए आप, वो इस फिजिकल बॉडी के साथ होल्ड करके रखती है, फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड रहती है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें लाइट कोशेंट होती है। जब आप ध्यान करते बोलते ना, एनर्जी बढ़ गया, वाइब्रेशन हो रहे, बॉडी हिल रहा है, तो उस समय क्या होता है, आपकी एनर्जी बॉडी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जाकर हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी को स्वीकार कर रही होती। तो ऑलरेडी, ध्यान से सुनिएगा, ऑलरेडी जितना एनर्जी को वो होल्ड करके रखी है, उससे ज़्यादा आने से वो वाइब्रेट कर रही होगी। इसका मतलब ये नहीं है आपका बर्दाश्त से बाहर, ये गलत शब्द, क्योंकि हमारी एनर्जी बॉडी में 12th डायमेंशन के लाइट कोड्स तो 7, 8, 9, 10, 11 जितना भी हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट आ जाए, तब भी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं आराम से। लेकिन किसी किसी की बिलीव सिस्टम्स, मिथ्स, भय की वजह से फिर वो घबरा जाते हैं, दूसरे को देख के भी, खुद से भी, ये क्या वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये क्या चल रहे हैं। क्योंकि इस ह्यूमैनिटी में तो दुनिया भर की कहानियाँ सुना होगा, तरह तरह की फियर बेस्ड इधर उधर बातें, या ऑनलाइन या मीडिया में या यूट्यूब में इधर उधर सुना बातों से जल्दी डर जाते हो आप लोग। हमसे बढ़कर कोई शक्ति है ही नहीं, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जितना भी एनर्जी उतर जाए आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो। आपसे बढ़कर कोई ऊर्जा है ही नहीं, इस बात को समझ लीजिए पहले। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो अब ये एनर्जी बॉडी
हर बार आपकी फिजिकल बॉडी के साथ ऊपर इमोशनल बॉडी के साथ, मेंटल बॉडी के साथ, काजल बॉडी के साथ, इन सब के साथ कनेक्टेड रहती है, बीच में ब्रिज बनती है। इसलिए इस जो इमोशंस आप हो, यानी भावों को जो आप फील करते हैं, उसकी असर एनर्जी बॉडी के द्वारा इस मॉनिटर फिजिकल बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं। नकारात्मक भावों को आप अपनी विश्वास व्यवस्था में बिठाएंगे तो उसकी असर इस मॉनिटर में बीमारियों के रूप में आ जाते हैं। सकारात्मक भावों के साथ रहेंगे तो आपकी एनर्जी बॉडी के द्वारा वो सकारात्मक ऊर्जा, वो भाव पूरा फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखते हैं दोस्तों। तो आपकी भाव और आपकी एक विश्वास व्यवस्था, क्योंकि जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये जो सोसाइटी है जेंडर बेस्ड सोसाइटी है ना, आदमी को एक जैसा, औरत को एक जैसा, तो बहुत सारे फियर बेस्ड लिविंग चल रहा है यहाँ पर। जनरेशन टू जनरेशन हम इस फियर बेस्ड लिविंग को तोहफा में देते जा रहे, तो हर एक सिस्टम में वो फियर ऑलरेडी एंटर करके तांडव कर रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, उन्हीं की वजह से ही ये सारे ह्यूमन बॉडी में बीमारियां, डिप्रेशन, तरह तरह का चीज़। तो जैसा हम ध्यान करते हुए, हम कौन है पहचानते हुए, जो बिलीव सिस्टम्स, ओपिनियंस हमारे माइंड की तीन तीन मंजिल में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल पर इकट्ठा होकर बैठे हुए, उन सब में परिवर्तन जितना लेकर आएंगे और उस जगह पर अनलिमिटेड मिरेक्युलस थिंकिंग पैटर्न्स को हम जन्म देंगे, तो हमारा लाइफ हटकर उसी मिरेक्युलस पाथ में ही आगे बढ़ेगा। इसके लिए साहस और धैर्य चाहिए होगा माय डियर फ्रेंड्स। अंतर्मुख होकर साधना करनी होगी। यस, सो सारे फॉर्म से ये बिल्कुल हटके इसलिए बोला गया है कि अब ये अपनी फ्री विल के साथ ये ह्यूमन, यानी ह्यूमन बॉडी में बाद में हायर चेतना उतरेगा, जिस ह्यूमन फॉर्म को ये बना रहे, ये इंडिविजुअली भी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के भी काम कर सकें, अपने अनुभवों के साथ हर एक परिस्थिति को पार करते हुए, खुद सीखते हुए, फिर अपनी भीतर की लाइट कोड्स को एक्टिवेट करने का अनुसार इस फॉर्म को बनाया गया है। यस, इतना सुंदर फॉर्म, इसके अंदर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को फिर बिठाने का स्थिति भी, और ये एनर्जी फील्ड को ऐसा ही बनाया गया एक नेविगेशन की तरह। नेविगेशन मैं याद दिलाना चाहती हूँ, बार बार मैं ये बात हमेशा बताती रहती हूँ, 24 घंटे में आप कौन सा स्थिति में रह रहे हो चेक कर लो। होश में रहना, निद्रा अवस्था में नहीं, राइट। यानी 24 घंटे में हम कभी कुछ लेवल पर, कभी कुछ लेवल पर, यदि बहुत अच्छा चल रहे हैं, जॉयफुल है, हंसी मजाक चल रहे हैं, तो हम हायर एनर्जी में, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े रहते हैं। यदि ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान की कक्षा में, ध्यान की संज्ञा के साथ, ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, तब हमारा फ्रीक्वेंसी हाई होती है। या बुक पढ़ रहे हैं, इस तरह का। लेकिन जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, जहाँ पर लड़ाइयाँ चल रहे हैं, जजमेंट्स चल रहे हैं,
जहाँ पर हिंसा की संबंधित यानी जानवरों के काट के जिन घरों में खाया जाता है और ऐसा खाने वाली ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा उल्टा सीधा जानवरों को खाते हुए पार्टियां बनाते हैं, इन सब जगह पर बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है। यदि आप उनके साथ ट्यूनिंग करेंगे तो आपका एकदम से एनर्जी डाउन हो जाती। किसी को जज कर रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, दुखी है, निराशा है, जीवन में कोई होप नहीं है, उस स्थिति पर आप एकदम लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हो। अब भी आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, वाओ, अब भी आपको किसी ने जज किया, तुम ऐसे हो, एकदम लो। तो कभी अप एंड कभी डाउन। ये आपको कैसा समझ में आएगा अवेयर रहने से? तो आपकी नेविगेशन, यस इस टाइम मैं हायर एनर्जी में हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अरे अब मैं डाउन हूँ, मेरा एनर्जी ड्रेन हो रहा है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी में। इस तरह की नेविगेशन के लिए भी आपकी एथरिक बॉडी, ये एनर्जी बॉडी को बनाया गया है दोस्तों। तो इस मौके पर एक इम्पॉर्टेंट बात को मैं कहना चाहती हूँ, वो है उल्टा भी कई बार आप लोग अभी समझ रही हो, ये इस वक्त बताना बहुत ज़रूरी है। 2024 में है इस वक्त हम, और 2023 में भी, 22 में भी, 21 में भी, पिछले 4-5 सालों में उत्तर भारत देश में ध्यान के द्वारा हम सब न्यू एनर्जी को अपनी भीतर ले रहे हैं। ओल्ड एनर्जी जाते हुए न्यू एनर्जी अपना अपना जगह लेते वक्त बॉडी में तरह तरह की चेंजेस आ रहे हैं। उस समय इवन एक और ड्यूअलिटी की ऊर्जा साफ होते हुए एकता की ऊर्जा भीतर उतरते वक्त, एक जा रही है एक उतर रही है, ये दोनों चर्या होने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेस की ज़रूरत है। बॉडी को भी अपनी अपनी समय की ज़रूरत है। जब बॉडी रिलैक्सेशन मांगती है, समय मांगती है, रेस्ट मांगती है, तब इस बात को ना समझते हुए भी कहीं दोस्त ये सोच रहे हैं कि हम वीक होते जा रहे हैं, हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमसे कोई काम नहीं हो रहे, ढीला होते जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें करते हुए कहीं लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, टेस्ट करवाते हैं, वहाँ टेस्टों में कुछ नहीं मिलते, ज़बरदस्ती कुछ लोग दवाई खाने की प्रयास करते हैं। तो उल्टा काम ना करें दोस्तों, बॉडी रेस्ट मांगेगी। जिस एथरिक बॉडी में 12th डायमेंशन की लाइट कोशेंट भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी एक्टिवेशन की समय आया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, उस एक्टिवेशन का समय पर हमें धैर्य रखनी है, बातों को समझनी है और हर परिवर्तन को स्वीकार करनी है माय डियर फ्रेंड्स। यस माय डियर मास्टर्स, अद्भुत सृष्टि है हमारा भौतिक शरीर। ये समय के अनुसार एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है। उस समय 5th डायमेंशन की फिजिकल फॉर्म को बनाया और उसका मेन इंटेंशन यही रहा कि एक तो हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को अपना भीतर बिठा सके। 3 मेन इम्पॉर्टेंट बातों को माइंड में रखते हुए उन्होंने उस फिजिकल फॉर्म को बनाया। नंबर 1, वो फिजिकल फॉर्म अपनी भीतर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को अपनी भीतर बिठा सके। नंबर 2, अपने भीतर उसको बिठाकर इस सुंदर सा एक्सपेरिमेंट में अपनी अपनी रोल निभाते हुए हर अनुभव के द्वारा यात्रा कर सके। राइट। नंबर 3, ये यात्रा करते करते सीखते हुए
सिक्स्थ सेवेंथ लेवल तक, फिफ्थ टू सिक्स्थ टू सेवेंथ डायमेंशनल लेवल तक शिफ्टिंग कर सकें। तो इन तीनों बातों को माइंड पे रखकर उस फिजिकल फॉर्म को बनाया गया है दोस्तों। बहुत सुंदर इंटेंशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को उसमें डाल दिया गया है। ये सब कैसा डाल दिया गया है, बनाया गया है, तो वही सिस्टम विजुअलाइज करना होता है। अच्छा, ह्यूमन फॉर्म ऐसा चाहिए, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, उस ह्यूमन फॉर्म का पर्पस ये है, और ये क्या क्या इसमें एक्सपेक्टेशंस है हमारा, इन सब चीज़ों को उन्होंने विजुअलाइज किया और लाइट कोड्स को कॉम्पैक्ट कर बनाया गया है। और फेमिनाइन बॉडीज यानी औरत के शरीर, आदमी की शरीर कैसा कैसा होना है, ये सब प्लानिंग के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। बनाने के बाद उसमें जो उतारा गया है वो तो दिव्य शुद्ध पवित्र चेतना। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत मज़े की बात ये है, जिस फिजिकल बॉडी को, ह्यूमन फिजिकल फॉर्म को बनाया गया, उसी ह्यूमन फिजिकल फॉर्म में बैठकर इसको कैसा बनाया गया बातें कर रहे हैं। जो बोलने वाली भी उसी फिजिकल फॉर्म में बैठ के बोल रही है, सुनने वाला भी उसी फिजिकल फॉर्म में बैठ के सुन रहे। वाओ, दिस इज द वाओ मोमेंट माय डियर फ्रेंड्स। इसी मुस्कुराहट के साथ ऑलरेडी इस सामूहिक चेतना में सुंदर सा चेतना शक्ति उतरी हुई है। उसको स्वीकार करने के लिए सुखासन में बैठिएगा। ऐसा जगह ध्यान में बैठिए जहाँ से उठने की जरूरत ही ना पड़े दोस्तों, ताकि इसके असर सुबह तक ऐसा जगह पर ध्यान में बैठिए माय डियर फ्रेंड्स, जिस जगह से उठने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि इसकी ऊर्जा, ये प्रकाश सुबह तक आपके अंदर उतरते रहे। किसी किनारे में ना बैठिए। बॉडी में किसी भी लेवल की चेंजेस आने के बावजूद भी आपको पूरा सपोर्ट मिल जाए, ऐसा जगह पर बैठिए। कोई दिया, कैंडल आसपास में ना रहे, थोड़ा सा दूर रखिए, यानी बॉडी वाइब्रेट भी करे, चेंज भी करे, आप अपनी पोजीशन भी चेंज करें, तो कोई दिक्कत ना हो। शांति से सुखासन में बैठकर बंद आंखों से अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं उन्नत तल की चेतना हूँ। इस बात को मैं पूर्ण रूप से भरोसा करती हूँ, करता हूँ। इस धरती पर जिस भौतिक शरीर में उतरने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी, मौका दिया, उन सारे मास्टर्स को नमन करती हूँ, करता हूँ।
मैं भी मेरे साथ सहजीवन करने वाले हर एक आत्मा ही है। ये आत्मा शाश्वत है। ये शाश्वत आत्मा टेम्पररी बॉडी में बार बार आना जाना, जनन मरण की साइकिल को बना के रखी है। इस ज्ञान के साथ मैं अपनी भगवत्ता को स्वीकार करता हूँ। धरती पर भौतिक शरीरों में उतरा हुआ उन्नत तल की सारे चेतनाओं को नमन करती हूँ। उन सब के साथ मैं अपने जीवन के उद्देश्य को निभाने के लिए तैयार हूँ। शांति से अपनी हर एक सांस को गौर से देखिएगा। एक एक नस भौतिक शरीर का भी, जिसमें खून बह रही है, ब्लड वेसल्स, सब कुछ प्रकाश से भर रहे हैं। सॉफ्ट टिश्यूज, हड्डियों की भीतर का गैप, बोन मैरो, जॉइंट्स, सब जगह पर ये लाइट एनर्जी फील हो रहे हैं। शांति से अपनी हर एक सांस को गौर से देखते हुए परिपूर्ण अस्तित्व के भीतर क्या हो रहा है, जिस लेवल तक महसूस कर सकते हो, महसूस करते जाइए। शांति से अपने हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए ही आपकी एनर्जी में बदलाव को यदि होश पूर्वक
पहचान पाओगे उस एनर्जी बॉडी का कनेक्शन, यानी फ्रीक्वेंसी की तार किस डायमेंशनल फील्ड के साथ जुड़ रही है, ये भी बात आप समझ पाएंगे। वहाँ की इमेजेस, वहाँ के लाइट या कोई शेप, जियोमेट्रिकल शेप्स, कोई मास्टर्स, कोई कंस्ट्रक्शंस, कुछ भी देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मिल सकता है। इस वक्त सभी की एनर्जी बॉडी में गैलेक्टिक फेडरेशन एक अनोखे, एक सुंदर सा लाइट को प्रवेश कर रहे हैं। उनका ये कहना है, इस समय पर इस लाइट को उतारने का स्थिति धरती पर भी बनी हुई है और मास्टर्स की स्थिति भी बनी हुई है। दोनों को नापने के बाद ही सही समय लगने के बाद ही उस लाइट को अलग तरीके से एनर्जी बॉडीज में इंसर्ट कर रहे हैं। शांति से अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं इस सामूहिक के साथ एक हूँ। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के द्वारा मेरा भीतर उतारने वाली प्रकाश को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश की सारे नाड़ियां दिव्य स्थिति में आ रहे हैं दोस्तों। प्राणमय कोश की सारे नाड़ियां अपने आप में परिवर्तन कर कर नेक्स्ट लेवल की लाइट कोड्स को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करिएगा। अनुभव से डरने की कोई जरूरत नहीं। यदि आपको डर लग रहा है तो समझ लीजिए यू आर एट ह्यूमन माइंड लेवल। मानव की मन की स्थिति में भटके हुए हैं आप। वापस ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा।
इस सामूहिक में जुड़े हुए महोन्नत आत्माओं के साथ साथ बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स जो इस प्रोसेस को लेने के लिए तैयार है, उन सबको भी इसमें जोड़ दिया गया। और इवन फिजिकल रूप में दिखने वाली पिरामिड्स को भी इस प्रोसेस में ऐड कर दिया गया। इस धरती पर जितना भी पिरामिड्स उतरे हुए हैं, उन सभी की एनर्जी लेवल्स को बढ़ा रहे हैं। पिरामिड के द्वारा ह्यूमैनिटी तक इस एनर्जी को पहुंचाने की प्रयास चल रही है। अपनी हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहिएगा। एनर्जी बॉडी में छोटे बड़े सारे एनर्जी सेंटर्स खुल रहे हैं। डेंसिफाइड एनर्जी वहां से क्लियर हो रही है। लाइट एनर्जी अपनी जगह ले रहे हैं। ग्रेट बैलेंस बन रहा है। नाड़ी मंडल की स्थिति बहुत ही अद्भुत, उसके द्वारा प्रसरित होने वाली ऊर्जा अति अद्भुत। वो ऊर्जा फिजिकल बॉडी के सारे अंगों में प्रवेश करते हुए महसूस करें दोस्तों। आपकी हृदय स्थान से एंट्री ले रही है अपनी फिजिकल बॉडी में। छाती के मध्य भाग से वहां से भौतिक शरीर में प्रवेश कर ऊपर की ओर नीचे की ओर फैलते जा रहे हैं ये सफेद कलर की गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट। हृदय स्थान पर ये प्रकाश, ये लाइट आते ही वहाँ ऑलरेडी स्थित आत्म ज्योति की प्रकाश प्रज्वलित होने लगे।
dear friends. अनंत शक्तिशाली आत्मशक्ति कण कण में समुंदर की लहरों की भांति बहने लगे। सारे अंगों में ये दिव्य प्रकाश की ऊर्जा फैलने लगी। छाती से आपकी हार्ट, लंग्स, फेफड़े, दिल, पूरा हड्डियां, कंधे, पूरा हाथ, गर्दन के ऊपर जाते हुए मस्तिष्क, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सारे जगह पर डिफरेंट कलर्स वाले छोटे छोटे लाइट स्पार्कल्स जैसा स्प्रिंकल कर रहा हो, चमकते हुए छोटे छोटे, कुछ गोलाकार, कुछ स्टार शेप, कुछ ट्रायंगल शेप। लाइट कोड्स आपकी मस्तिष्क के अंदर से एक्टिवेट होते हुए आपको दिख रहे हैं। स्वीकार करिएगा। शांति से हर एक सांस के साथ यदि सांसें दिख रहे हैं तो जुड़कर आपकी भीतर होने वाली प्रोसेस को स्वीकार करते जाइएगा। इस एनर्जी बॉडी में से एनर्जी हृदय स्थान को केंद्रीकृत कर केंद्र बनाकर ऊपर मस्तिष्क से लेकर पेट में सारे अंगों में फैलते हुए पूरा लेग्स में, घुटने से नीचे पैर के तलवों में, अर्थ चक्र तक ये लाइट फैल रही है। दूसरी ओर इस एनर्जी बॉडी के द्वारा ये प्रकाश गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट
इमोशनल भावों में भी प्रवेश कर कर उन्नत तल की भावों को ही स्थान देते हुए ह्यूमन लाइफ में लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस, निम्न स्थल की भावों को साफ करते हुए, मिटाते हुए जा रही है लाइट। हायर इमोशंस के साथ हायर स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। चौथी, मेंटल बॉडी में भी निम्न स्थल के विश्वास व्यवस्था को मिटाते हुए उन्नत लेवल के विश्वास व्यवस्था अपने स्थान ग्रहण कर रही है। जिस विश्वास व्यवस्था के द्वारा आप अपने आप से मिल सकते हैं, उद्देश्य को अपनाकर समाज से ना डरते हुए सत्य के साथ खड़े होने का क्षमता रखते हो, वो विश्वास व्यवस्था आपके भीतर उतरते जा रहे हैं। उसके संबंधित लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जियोमेट्रिकल शेप्स में आपको दिख रहे हैं। जो भी अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़िएगा। लिमिटेड नॉलेज को अप्लाई करके एनालाइज करने की प्रयास करके कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों।
डियर मास्टर्स, गोल्डन पिंक कलर की एनर्जी पूरा डाउनलोड हो रही है, उसको होने दीजिएगा। मदर शिकमत, जुड़े हुए उनके अंडर में ये प्रोसेस चल रही है। जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए अपने भीतर ही जुड़े रहिएगा। माय डियर मास्टर्स, अपने भीतर रहते हुए जो भी प्रोसेस हो रही है गोल्डन पिंक कलर की दिव्य ऊर्जा आज हम सबको ढूंढते हुए धरती पर पहुंच चुकी है। सामूहिक में उतरकर हम सबको पहचान कर हमारे भीतर स्थापित हो रही है। गोल्डन पिंक कलर की ऊर्जा फाइनली हम लोगों तक
पहुंच पाई है दोस्तों। मुबारक हो मेरा दोस्त। कितने सालों से वो दिव्य ऊर्जा हम सबके भीतर उतरने की प्रयास करके उतरने की फ्रीक्वेंसी ना होने की वजह से सदियों सालों से इंतजार कर रही थी। फाइनली आज उसको रास्ता मिल गया। दिव्य चेतना की जागृति इस समय पर हो रही है दोस्तों।
हर एक अनुभव को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाइए। यदि हो सके तो होश में रहते हुए, अवेयर रहते हुए, जो भी प्रोसेस हो रही है उसको महसूस करते रहिए। आखिरी 5 मिनट। लास्ट 4 मिनट्स। आखिरी 4 मिनट। इस वक्त ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर ऊर्जा उतर रही है।
Last 3 minutes, my dear gods. आखिरी 2 मिनट शांति से समुंदर की एनर्जीज के साथ जुड़ जाइए, जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है। इसी स्थिति में ध्यान करते रहिए। जिनको आराम करना है, अब आप आराम से सो सकते हैं, आंखें ना खोलते हुए। जिनको बाहर आना ही है, धरती पर बहने वाले समुंदर को, उनकी लहरों को याद करिए, उनके साथ जुड़ जाइए। समुंदर में रहने वाली जलराशियों को याद करिए, उनके साथ जुड़ जाइए। लास्ट 1 मिनट। डॉल्फिन्स, whales, tortoise, fishes, देन अभी अपना फिजिकल बॉडी, सिर, चेहरा, गर्दन, छाती, पीठ, पेट, नाभि, आसन, पैर, घुटने, तलवे, उंगलियां, बिना रगड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, जबरदस्ती आंखें ना खोलें। जब भी आपको अच्छा लगे, तब धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा दोस्तों। अब कोई शब्द नहीं बचे एक मुबारक के अलावा। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस सामूहिक में जुड़े हुए सारे महोन्नत आत्माओं को नमन करते हुए मुबारक, मुबारक, मुबारक। अपनी दिव्यता को जागृति कर दिव्य चेतना शक्ति को धरती पर उतारने के लिए इस सामूहिक के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल।
TMC हिंदी बदले